ठीक है, यहाँ से चाहिए हमें एफ वाटर, वाटर को इधर ले जाए तो एफ वाटर इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, एफ इंटू में एप्सिलॉन नॉट बाय में एप्सिलॉन। ये फोर्स कौन सा है, जो मीडियम में गिवन हो रख देंगे उसको मल्टीपल कर देंगे एप्सिलॉन नॉट से, और जो एप्सिलॉन की वैल्यू रखी होगी उससे उसको डिवाइड कर देंगे, तो क्या निकाल सकते हैं हम उसका फोर्स। लेकिन कभी भी जब भी कोई भी यूनिट अगर वो फ्री स्पेस से होके, जो चार्ज थे वो पहले कहाँ रखे गए थे, एट द डिस्टेंस डी इन एयर, पहले रखे गए थे एयर में, और अब उसको हम कहाँ लेके जा रहे हैं, तो क्या इफेक्टेड होगा, जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो आप लिख सकते हो फोर्स विल बी डिक्रीज ड्यू टू अफेक्टेड बाय मीडियम परमिटिविटी। किसकी वजह से हुआ है ये, मीडियम परमिटिविटी की वजह से। क्लियर है, हो जाएगा, चलो बस। और थे ना पेज तो इसमें, फिर अब क्या करूँ इसको, हो गया ये फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज केप्ट, ये वाला भी हो गया, ये वाला बताएं भाई, इसका आंसर बताएं अब आप लोग। द इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए वाटर इज, किसके बराबर रहेगा, 81 के। जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो वाटर का कितना रहता है, 81, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ रिलेशन बिटवीन मीडियम एंड वाटर या मीडियम एंड फ्री स्पेस वो कितना रहेगा, ये जो हम लिखते हैं ना एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू के, इनका रिलेशन हमेशा किसके बराबर होता है, दोनों का 1 के बराबर रहेगा। दोनों का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछे ना दोनों का, तो हमेशा किसके बराबर रहेगा, 1 के बराबर। लेकिन होता ये के बराबर है, ये ज़रूर ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट बताएं। द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इन एयर एंड वाटर बिटवीन द 2 इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, आ गया ना वही क्वेश्चन, किसके बराबर होगा, 0 होगा, 1 होगा, के होगा, 1/k होगा। ये कह रहे हैं रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इन एयर, फोर्स किस में है, एयर में, एंड अब फोर्स किस में है, वाटर में। उनका इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, दोनों में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, उनकी वजह से फोर्स का रेशियो क्या होगा, तो एफ वही फोर्स निकालेंगे, एफ नॉट इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, एफ मीडियम, मीडियम में वाटर हो गया, और ये किसके बराबर है, के बराबर है, तो रेशियो हमेशा किसके बराबर रहेगा, के बराबर रहेगा। क्लियर है। यहाँ पे ये नहीं पूछा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू पूछता तो कितना होता, फिर 1 होती। क्लियर हो गया अब ये डाउट भी कि 1 कहाँ लेना है और के कहाँ लेना है। क्लियर है, क्लियर है बेटा। अच्छा एक और चीज़ सीख लो, यहाँ पे ये आंसर कब होगा ये वाला आंसर भी ध्यान रखना, ये एफ नॉट डिवाइड बाई एफ वाटर इज इक्वल टू के है, इसको 1/k की फॉर्म में करना है तो इस तरफ लेके आएंगे, इसको इस तरफ लेके आएंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, एफ नॉट डिवाइड बाई के इज इक्वल टू किसके बराबर है, एफ वाटर के, मीडियम के बराबर। जब एफ मीडियम में कांस्टेंट पूछे किसके बराबर होगा ऐसे, तो किसके बराबर हो जाएगा, 1/k के बराबर हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है बेटा। ये आंसर कब होगा, ये कब होगा, जब दोनों की में से किसी भी एक की वैल्यू, डिवाइड में वैल्यू 0 हो तो भी हो सकता है, r 0 हो तो भी हो सकता है। ठीक है, चलो। On introducing a dielectric material between 2 positive charge situated in air,
द रिपल्सिव फोर्स बिटवीन देम विल बी। ये कह रहा है एक इलेक्ट्रिक मटेरियल दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में रख दिया है। ये चार्ज Q1 है पॉजिटिव और ये चार्ज है Q2 पॉजिटिव, और इनके बीच में रख दिया एक मटेरियल। मटेरियल का मतलब क्या होता है? मीडियम ही होता होगा। इनके बीच में रख दिया मीडियम। अब ये पूछा है जो ये चार्ज थे ये कौन सा फोर्स लगाएंगे? रिपल्सिव फोर्स। उस रिपल्सिव फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? सेम रहेगा, डिक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा या जीरो? बताओ। अरे भाई अभी तो बता रहा था बीच में मीडियम रखने से ये इस पे जो रिपल्सिव फोर्स लगाएगा वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज नहीं हो जाएगा, क्योंकि मीडियम के आने से डाइलेक्ट्रिक की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है, जिस वजह से जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो ये डिक्रीज आएगा आपका। अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है, परमिटिविटी का मतलब समझ में नहीं आया है, तो ये सोल्व होगा ही नहीं। फिर से देखो, मैंने ये आपको बताया कि बीच में कोई एक ऐसे मीडियम रख देने से इधर से आने वाली प्रॉपर्टी इधर कम मिलेंगी। तो किसकी वजह से कम मिली है? वही तो बात है बेटा, इसमें पढ़ोगे तो ध्यान से। ये कह रहा है कि एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा गया है, और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है? जो बीच में कुछ भी मीडियम आ गया वो यही, उसके रखने से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एयर में एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। वो कितने फोर्स से रिपेल कर पाएंगे? क्या वो सेम फोर्स से रिपेल करेंगे या फोर्स बढ़ गया है? बढ़ने का तो मतलब ही नहीं है, पहली बात तो ये तो भूल जाओ। या तो सेम हो सकता है, सेम कब हो सकता है? जब एयर से एयर में ही हो, या फिर वो डिक्रीज होगा बीच में रखने से कोई भी मटेरियल। क्लियर है? ये क्वेश्चन भाई मेरे पास फॉरवर्ड क्वेश्चन था, चेक इसको करते हैं। न्यूमेरिकल है। ए फोर्स इज 4 न्यूटन बिटवीन टू चार्ज इन एयर। मतलब किसका फोर्स दे रखा है? F0 का। कितना है? फ्री स्पेस का 4 न्यूटन है। चलो बेटा, इफ द स्पेस बिटवीन देम इज कंप्लीटली फिल्ड। अब क्या कर दिया? दो चार्ज के बीच की जगह कंप्लीटली फिल्ड कर दिया, भर दी गई है। किससे भर दी है? ग्लास रख दिया। पहले दो चार्ज रखे हुए थे ऐसे, और अब जो ये दो चार्ज है इनके बीच में क्या फंसा दिया? बीच में तो बीच में ग्लास आ गया, तो इस ग्लास को क्या बोलते हैं? तो पहले तो मैंने बताओ, इससे में जो फोर्स होगा वो इंक्रीज होगा क्या डिक्रीज? क्लियर है इतना? ये कह रहा है ग्लास रख दिया है, और ग्लास जो रखी है उसकी रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है? तो नया फोर्स बताना है कितना है, निकाल देंगे। निकालो भाई, ये लो बेटा जी, F0 डिवाइड बाय F ग्लास मीडियम रख दें, इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? रिलेटिव परमिटिविटी। और रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 8। F0 की वैल्यू कितनी दे रखी है? रख दें सारी वैल्यू। ये रख दिया बेटा जी, इसकी जगह तो आ गया 4 डिवाइड में F मीडियम इज इक्वल टू इसकी जगह क्या आ गया? FM को इधर ले जाए, फोर्स इन मीडियम कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय, काट दो भाई, 4 से काटोगे तो कितना आ गया? ऑप्शन में 1.2 है कि 0.5 है, वो चेक कर लो। क्या है ऑप्शन में? ये लो, ये आपका आंसर रहेगा। बताओ क्लियर है कि? ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ऊपर छाप लेना। हरियाणा बोर्ड में ये आने की पूरी पूरी संभावना। और जो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखवाया है 80, 81, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इन दोनों क्वेश्चन में क्वेश्चन आ लेगा अगर इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन पेपर में आएगा तो। क्लियर है? चलें आगे, लास्ट क्वेश्चन आज का। यही है लास्ट क्वेश्चन, ठीक है? तो ये आपकी भाई आज की PDF है, ये मैं सेंड कर देता हूँ। ये आज का आपका काम है, एक टॉपिक का छोटा सा, इसको आप क्लियर करके ज़रूर आवें।